हमारी संस्कृति और धार्मिकता में ऋषि मुनि देवी देवताओं और इस पृथ्वी को चलाने का भार त्रिदेवों को ही दिया गया है, जिससे हमारे देश में अनेक रूपों से माना जाता है। तो आइए आज हम बात करते हैं गुड़ीमल्लम गांव की, जिसमें तिरुपति से लगभग 30 किलोमीटर दूर परशुरामेश्वर मंदिर है, जो एक मशहूर शिव मंदिर है। यह पापनापी पेट के नज़दीक श्री कालहस्ती मार्ग के प्रसिद्ध स्थान पर है। इस मंदिर को भारत का प्राचीन शिव मंदिर माना गया है, जो कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। यहाँ परशुरामेश्वर के नाम से पूजा की जाती है। मान्यता यह है कि यहाँ पर स्थापित लिंग त्रिदेवों को दर्शाता है, जिसकी गाथा विष्णु जी के परशुराम अवतार से जुड़ी है। यह मंदिर स्वर्णमुखी मंदिर के तट पर बना है, जो दक्षिण भारत के आंध्र की एक नदी है। यहाँ की एक बहुत ही सुंदर कथा है, जो इस प्रकार से है कि जब माता रेणुका स्नान करने को गई, स्नान करते आश्रम को लौट रही थी, तो उन्होंने राजा चित्ररथ को स्नान करते देख उनका मन विचलित हुआ। जब वे घर लौटी तो हाव भाव को देखकर जमदग्नि समझ गए। ऋषि जमदग्नि को पत्नी और परशुराम की माता रेणुका के चरित्र पर संदेह हुआ, लेकिन ऋषि जमदग्नि ने अपने पुत्र परशुराम को अपनी माता का वध करने का आदेश दिया और परशुराम ने माता का वध कर दिया। फिर परशुराम जी ने अपने पिता से अपनी माता को वापस लाने को कहा। माँ वापस तो आ गई, लेकिन परशुराम ने माँ को धोखा दिया था, तो वे अपने आप को इस अपराध के दोषी मानते थे। फिर वह गुड़ीमल्लम गांव चले गए, जहाँ परशुराम जी को जंगल में मंदिर मिला, जिसके पास उन्होंने तालाब खोदा और तपस्या शुरू कर दी। इस तालाब में हर सुबह एक फूल खिलता था और परशुराम उस फूल को शिवलिंग पर अर्पित करते थे। जब परशुराम ने फूल की रक्षा यक्ष चित्रसेन को सौंप दी। यहाँ चित्रसेन के रूप में खुद ब्रह्मा जी थे। चित्रसेन ने कहा कि फूल की रक्षा करने के लिए उसको खाने में एक जानवर और पीने के लिए तारी दी जाए, जिसे परशुराम मान गया और प्रतिदिन चित्रसेन के खाने में एक जानवर और तारी दिया करता था। जब परशुराम शिकार के लिए निकले तो चित्रसेन ने शिव की पूजा के लिए उसी एकमात्र फूल का प्रयोग कर लिया और फूल को ना पाकर परशुराम जी क्रोध में आ गए और चित्रसेन पर हमला कर दिया। परशुराम और यक्ष में भयंकर युद्ध होने लगा, तो शिव शंकर प्रकट हो गए और उन दोनों को सदा रहने का आशीर्वाद देकर खुद भी उनमें ही विलीन हो गए। और यहाँ ब्रह्मा जी के रूप में चित्रसेन, विष्णु जी के रूप में परशुराम और सदाशिव खुद ही लिंगम के रूप में गुड़ीमल्लम शिवलिंग में स्थापित हो गए, जो गहरे कॉफी रंग के पत्थर से बना हुआ है। जो शिवलिंग त्रेता युग के दौरान आसमान से गिरा था और ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत है यह शिवलिंग। लगभग 70,000 वर्ष पुराना इस मंदिर में कई त्योहार, महाशिवरात्रि, वैकुंठ एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ महाशिवरात्रि को 5 दिवस के लिए भव्य दिवस होता है, जिसे देश भर में लाखों भक्तजन मिलकर मनाते हैं। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम और पूजा पाठ त्योहार बड़े उत्साह के साथ किए जाते हैं। आज का विषय यहाँ पूर्ण होता है और आगे की अनसुनी गाथा को विस्तार से रसपना करने के लिए आप कीजिए हमारी प्रतीक्षा अगले एपिसोड की, और सनातन के संकल्प को निभाने के लिए देखते रहें हमारा अपना चैनल एन दर्शन।